Good morning, students. We are starting with the literary term pathos. Pathos is the quality of literature to evoke emotions of sadness, pity, and compassion through creating or expressing empathy for the characters in a text. अब पैथोस का मीनिंग होता है कि दुख, सैडनेस, कंपैशन, उसको उसको रेडी करना नाटक में, पोएम में, जिसके कारण हमें कैरेक्टर्स के विषय क्या हो, सहानुभूति हो, इसको कहा जाता है पैथोस। यानी सहानुभूति तैयार करने के लिए जो कुछ भी किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड द पैथोस। लाइक डेथ होता है, कुछ ट्रेजेडी होती है, तो उससे क्या हो जाता है, उससे हमको सहानुभूति होती है वो कैरेक्टर के लिए। सो दिस इज़ कॉल्ड द पैथोस। इट इज़ यूज्ड बोथ एज अ ड्रामेटिक एंड रिटोरिकल डिवाइस। ड्रामा में भी यूज़ होता है उसको और इसमें भी यूज़ होता है उसको, पोइट्री में भी उसका यूज़ होता है। एरिस्टोटल कंसिडर्ड पैथोस एंड अपील टू वंस इमोशंस। एरिस्टोटल का कहना था कि ये बहुत ज़रूरी है एज वन ऑफ द 3 चीफ परसुएसिव टेक्निक्स अलॉन्ग विथ लोगोस अपीलिंग टू वंस इंटेलेक्ट एंड इथॉस अपीलिंग टू वन इथिक्स एंड वैल्यूज़। तो जो एरिस्टोटल का जो पैथोस है उसके 3 चीज़ें हैं। लोगोस जिसको अपीलिंग टू वन इंटेलेक्ट यानी उसके मस्तिष्क से उसका संबंध है, एंड इथॉस अपीलिंग टू वंस इथिक्स एंड वैल्यूज़ यानी हमको उसको मेंटली भी हम उसको प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि हाँ ये ऐसा हो चुका है, और इमोशनली भी। तो उसको मेंटली के लिए हमने क्या यूज़ किया, लोगोस, और इमोशनली के लिए इथॉस। ही ऑल्सो जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर कोई तूफान आता है या भूकंप आता है तो साइंटिफिकली क्या है कि रिक्टर स्केल में हम जानते हैं कि साइंस के इस कारण भूकंप आता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द लोगोस। लेकिन इसके कारण जो लोगों की हानि होती है उसके लिए जो हमें फीलिंग होता है दैट इज़ कॉल्ड द इथोस। तो ये इथोस, लोगोस और इथोस को मिला के क्या बन जाता है, पैथोस बनता है। ये टर्म्स आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव्स के लिए। He also saw believed in the important role of pathos in theatre as it provided a vent to negative emotions like grief, pain and rage and acted as a societal safety valve। तो पैथोस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि अगर पैथोस नहीं रहा तो ड्रामास कैसे बनेंगे, पोइट्री कैसे बनेंगे। तो इसलिए पैथोस का ड्रामाज में, पोइट्री में रहना बहुत ज़रूरी था। पैथोस हैज़ बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन लिटरेचर ओवर द ईयर्स। पैथोस का बहुत यूज़ किया गया लिटरेचर में फॉर प्योरली आर्टिस्टिक पर्पसेस लाइक इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज किंग लियर एंड रोमियो एंड जूलियट। तो मैंने इसके पहले भी कहा है कि जब भी आपको लिटरेरी टर्म देना है तो आपको एक उसमें एग्जाम्पल देना ज़रूरी है। तो पैथोस का एग्जाम्पल क्या रहेगा, किंग लियर का, शेक्सपियर का किंग लियर या तो फिर रोमियो एंड जूलियट। Or to draw attention to a social malaise as William Blake does in the poem like the Chimney Sweeper and the Holy Thursday। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को विलियम ब्लेक की जो चिमनी स्वीपर जो पोएम है वो अच्छी तरह याद रहेगी, उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो। आपको पता है वो पोएम में हमको पता है कि 3 साल का ही रहता है वो डार्सी, लेकिन उसको चिमनी साफ़ करने के लिए उसके पिताजी उसको बेच देते हैं। तो नेचुरली है कि हमको उसके लिए क्या है, सहानुभूति है। हमको लगता है कि अरे इतना छोटा बच्चा, इससे इतना काम करवा लिया जाता है। तो ये जो फीलिंग है इसको कहा जाता है पैथोस। अब इसमें लोगोस, इसमें इथोस का ज़्यादा यूज़ किया गया है क्योंकि हमको इमोशनल फीलिंग्स ज़्यादा है। लोगोस कम है क्योंकि उसमें इंटेलेक्चुअल क्या है कि वो जो चिमनी होती है उसका मुंह बहुत छोटा होता है कि जिसमें सिर्फ छोटे बच्चे ही जा सकते, इसीलिए किसका यूज़ किया गया, उसमें छोटे बच्चों का ही उसमें यूज़ किया गया है। तो ये जो एग्जाम्पल है विलियम ब्लेक का द चिमनी स्वीपर, ये आप पैथोस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो पैथोस इज़ नथिंग बट द इमोशंस ऑफ सैडनेस, पिटी एंड कंपैशन by creating empathy for the characters in the text। और what is it used for? It is used for the dramatic and the rhetorical device। आपको ये डेफिनेशन लिखनी है आंसर में, प्लस लोगोस क्या है, इथोस क्या है, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा इसका एग्जाम्पल।